हेलो बच्चों, अब तक हमने द सेल्फिश जायंट लेसन का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें एक दैत्य होता है जो बहुत ही स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसका एक ब्यूटीफुल गार्डन होता है जिसमें वो बच्चों को खेलने नहीं देता। पहले बच्चे वहाँ खेलते थे, वो जब बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आता है तो देखता है बच्चे खेल रहे हैं, तो वो उन्हें मना कर देता है। वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा देता है कि कोई यहाँ नहीं आएगा, जो भी आएगा उसे दंड दिया जाएगा। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वो बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। बच्चे वहाँ गार्डन में नहीं आते तो वहाँ पर बसंत ऋतु भी नहीं आती, पक्षी भी नहीं आते, मधुर संगीत भी नहीं होता पक्षियों का। तो जायंट जो होता है वो परेशान हो जाता है कि यहाँ पर बसंत क्यों नहीं आ रही। दुनिया में हर जगह बसंत आई हुई है, लेकिन मेरे बगीचे में क्यों नहीं आ रही। एक दिन अचानक जब वो अपने बिस्तर से उठता है तो देखता है कि एक पक्षी मधुर संगीत गा रहा है, और वहाँ पर लगता है, वो कहता है मुझे लगता है बसंत आ ही गई आखिर। तो ये देखिए बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। और उसके बाद अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। अब हम इसका, ये पार्ट बहुत लंबा है तो इसलिए हम इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ही साय मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने एक बहुत अद्भुत नज़ारा देखा। थ्रू द लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, जो दीवार के अंदर एक छोटा होल था, छेद था, उसके अंदर से बच्चे रेंग कर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वे वृक्ष की टहनियों पर बैठे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटल चाइल्ड, हर टहनी के ऊपर एक छोटा बच्चा बैठा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम, और वृक्ष उन बच्चों को वापस पाकर इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी बाजुएं हिला रहे थे, यानी उनकी शाखाएं नम्रता से, भद्रता से हिल रही थी, खुश होकर हिला रहे थे। तो इस तरह से अब हम इसी को आगे पढ़ते हैं। अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, अब उन बच्चों के सिरों के ऊपर अपनी बाजुओं को लहरा रहे थे, यानी उनकी टहनियों में बच्चे बैठे हुए थे। अब जल्दी से पढ़ें इसको। बर्ड्स वहाँ पर उड़ रहे थे, ट्विटरिंग कर रहे थे, प्रसन्न थे। ट्विटरिंग चहचहाना, डिलाइट, प्रसन्नता। और फ्लावर्स थे, वो जो ग्रीन ग्रास के अंदर, हरी घास के अंदर से हंस रहे थे। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था। एक कॉर्नर के अंदर, सिर्फ एक कोने के अंदर अभी भी सर्दी थी। वो गार्डन के एक दूर का कोना था, वहाँ सर्दी क्यों थी भाई? वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा था। वो इतना छोटा था कि वो ब्रांचेस के ऊपर, टहनियों के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। वो वांडर कर रहा था, वांडरिंग ऑल राउंड इट, और इसके चारों ओर घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बुरी तरह से रो रहा था, क्राइंग बिटरली। और वो बेचारा ट्री था, स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, और जिस पेड़ के पास वो बच्चा खड़ा था वो अभी भी पाले से ढका हुआ था और बर्फ़ से ढका हुआ था। और नॉर्थ विंड थी वहाँ पर चल रही थी, ब्लोइंग, रॉरिंग अबव इट। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उस वृक्ष ने अपनी ब्रांचेस, टहनियों को जितनी नीचे झुका सकता था झुकाया। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, परंतु लड़का बहुत छोटा था। और जब राक्षस ने इसको देखा, इस दृश्य को, तो उसका हृदय पिघल गया। हार्ट मेल्टेड, हृदय पिघल गया। एंड ही लुक्ड आउट, और उसने देखा, और उसने क्या सोचा? हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी था, उसने कहा। और वो कहने लगा कि अब जो है बसंत आ गई है, मुझे पता लगा है कि बसंत क्यों नहीं आई थी मेरे यहाँ पर। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ाऊँगा सबसे, तब देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैं अपनी दीवार भी गिरा दूँगा। कहता है कि मेरा बच्चा, अब मेरा गार्डन अब बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा, खेल का मैदान बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर। और ही वॉज वेरी रियली सॉरी वट ही कुड डन, और उसने वट ही हैड डन, जो उसने किया था उसके लिए उसे बड़ा दुख था। और वो जो है नीचे उतर कर सीढ़ियों से नीचे गया और सामने का दरवाज़ा खोला और अंदर, बगीचे के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा, चिल्ड्रन सॉ हिम, दे वर सो फ्राइटन्ड, दे ऑल रैन अवे, इतने डर गए कि वो सब वहाँ से भागे। और गार्डन में फिर से विंटर आ गई, सर्दी आ गई। केवल वहाँ पर एक ही लड़का था जो भागा नहीं। उसकी आँखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो देख नहीं सका था कि
जेंट आ रहा है। जब उसके पीछे छुपा हुआ था जेंट, उसके राक्षस उसके पीछे आया और उसे बड़े प्यार से अपने हाथों में ले लिया और उसे वृक्ष के ऊपर बिठा दिया। और जो वो पेड़ था, ट्री ब्रोक इन वंस इनटू ब्लॉसम, और उस पेड़ के ऊपर फूल खिलाए, बर्ड्स आ गए वहाँ पे गाना गाने लगे। और लिटिल बॉय था, उसने अपनी बाजुएं फैलाई दोनों और उसको राउंड हिज जेंट्स नेक, उसकी नेक गर्दन के अंदर उसकी डाल दी राक्षस की, और उसने उसे चूमा। अब जब दूसरे बच्चों ने देखा ये नज़ारा कि अब वो जो है राक्षस था वो अब विक नहीं रहा, दुष्ट नहीं रहा, तो वो भी दौड़ते हुए आ गए, वापस आ गए। और विद देम केम द स्प्रिंग, उनके साथ साथ स्प्रिंग भी आ गई। स्प्रिंग क्या होता है? बसंत। उनके साथ साथ बसंत भी आ गई। हाँ जी, अब वो कहता है कि अब ये तुम्हारा गार्डन है, इट्स योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जेंट, राक्षस ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और सारी दीवार गिरा दी, नॉक डाउन, गिरा दी। और वहाँ पर जब लोगों ने उससे देखा, बाज़ार से जा रहे थे मार्केट एट द 12 o'clock, 12 बजे जब लोग बाज़ार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राक्षस खेल रहा था बच्चों के साथ। जेंट वॉज प्लेइंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेल रहा था। इसमें लैपटॉप में कोई दिक्कत हो गई है बच्चों? हाँ जी, हाँ, अब चल पड़ा लैपटॉप। और उनके साथ मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैव सीन, वो इससे पहले इससे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत बगीचा था जो उन्होंने अब तक देखा था। सारा दिन वो खेलते रहे और शाम को केम टू द जेंट टू बिड गुड बाय, और राक्षस को वो गुड बाय कहने के लिए आए। वो कहता है, एक दिन राक्षस उनको कहता है कि परंतु वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? उसने कहा द बॉय पुट अप इनटू द ट्री, जिसे मैंने, वो लड़का कहाँ है जिसे मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ाया था, बिठाया था। जेंट को उससे बड़ा प्यार हो गया, लव्ड हिम बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना, छोटे बच्चे हमें किस करते हैं तो हमारे दिल में समा जाते हैं। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, बच्चों ने जवाब दिया और वहाँ से चले गए। वो कहता है कि यू मस्ट टेल हिम, बताना कि वो ज़रूर यहाँ पर कल आए। राक्षस का दिल उससे मिलने के लिए तड़पने लग गया, तो कहता है उसे ज़रूर लेकर आना कल। राक्षस ने कहा, परंतु बच्चों ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ रहता है, हमने कभी देखा ही नहीं है, इससे पहले कभी देखा नहीं है। और जिस बात से वो राक्षस बहुत उदास हो गया। हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आते, वहाँ पर खेलने के लिए आ जाते राक्षस के साथ, परंतु वो छोटा लड़का था जिसे राक्षस बहुत प्यार करता था, वो कभी दिखाई नहीं दिया। द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल चिल्ड्रन, राक्षस था सभी बच्चों के साथ बहुत दयालु था, लेकिन फिर भी वो उस छोटे मित्र के लिए इच्छा करता रहता था कि काश वो मिल जाए। अक्सर वो कहा करता था, मैं उसे कैसे देख पाऊँगा, वह हमेशा ऐसे कहता रहता। सालों बीतते गए, राक्षस था वो बहुत बूढ़ा हो गया, ओल्ड एंड फीबल, बूढ़ा और दुर्बल हो गया। वो अब और खेल नहीं पाता था उनके साथ, इसलिए उसने एक बड़ी आर्म चेयर लगा ली। ह्यूज क्या होता है? विशाल, एक चौड़ी आर्म चेयर लगा ली, आराम कुर्सी, और वो वहाँ पर बच्चों को देखता रहता, बच्चे गेम्स खेलते रहते और उसके एडमायर करते रहते, गार्डन की प्रशंसा। तो वो आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सैड, वो कहता है कि मेरे पास बहुत खूबसूरत फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, परंतु बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल होते हैं। एक सर्दी की सुबह मॉर्निंग को उसने बाहर खिड़की से झांक कर देखा। ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो तैयार हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे सर्दियों से भी नफरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मेयरली स्प्रिंग एस्लीप, की इस समय के अंदर स्प्रिंग बसंत सो रही होती है, एंड दैट द फ्लावर्स आर रेस्टिंग, और फूल भी आराम कर रहे होते हैं। सडनली अचानक ही रब्ड मैंने रगड़ी, हिज आइज वंडर एंड लुक्ड, और वह देखता रह गया।
और इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, यह निश्चित रूप से मार्वलस शानदार, सर्टेनली निश्चित रूप से। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज देयर ए क्वाइट कवर्ड विद द लवली वाइट ब्लॉसम, एक दूर के कोने के अंदर बगीचे के एक खूबसूरत सफ़ेद फूल नज़र आ रहा था। इसकी टहनियाँ ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी टहनियाँ गोल्डन थी। एंड सिल्वर फ्रूट इसके ऊपर लटक रहे थे फ्रॉम देम एंड द, और इसके नीचे वहाँ वो जो छोटा बच्चा था वो खड़ा था जिससे वो प्यार करता था। वो एकदम से सीढ़ियाँ उतरते हुए जेंट आया इन ए ग्रेट जॉय, खुशी से, और गार्डन के अंदर आया। जल्दी से उसने घास को पार किया, केम नियर द चाइल्ड, बच्चे के पास आया, एंड जब उसके पास आया क्लोज टू हिज फेस और ग्रीव विद एंगर, उसने उसका जब चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, गुस्से से लाल हो गया, ग्रीव रेड, गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वॉन्ट दे, उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हारे चेहरे पर ये जख्म दिए। उस बच्चे के चेहरे पर ऐसे जख्म के निशान थे। और फॉर द पाम्स ऑन द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, उसके ऊपर 2 नाखून के निशान छपे हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटल फेस, और उसके छोटे फेस के ऊपर भी पंजों के 2 निशान थे, जैसे चेहरे पे थे और उसके हथेलियों पर भी थे। उसने कहा कि ये जख्म तुम्हें किसने दिए हैं? राक्षस ने कहा, मुझे बताओ, मैं अभी अपनी तलवार लेकर आता हूँ और उसे मार दूंगा। नहीं, आंसर्ड, बच्चे ने उत्तर दिया, ये जो जख्म है ये तो प्यार के जख्म है, वॉन्ट्स यानी जख्म, वॉन्ट्स ऑफ लव, प्यार के जख्म है। तो कहते हैं ये तुम्हें किसने दिए? जेंट ने उसे कहा, द स्ट्रेंज एंड द, और स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर अजीब सा भय उसके चेहरे के ऊपर फैल गया, चेहरे के ऊपर स्ट्रेंज एव, अजीब सा भय उसके चेहरे पर फैल गया, और वो जो है छोटे बच्चे के सामने झुक गया। नेल्ट बिफोर द लिटल चाइल्ड, ये KNELT, इसको हम नेल्ट बोलेंगे। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट, और वो बच्चा राक्षस के ऊपर मुस्कुराया और कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में आओगे, विच इज़ पैराडाइज, जो कि एक स्वर्ग है, पैराडाइज स्वर्ग। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द आफ्टरनून, जब बच्चे दोपहर को वहाँ दौड़ कर आए, दे फाउंड द जेंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, और जो दैत्य था, राक्षस था, वो वृक्ष के नीचे मरा हुआ पड़ा था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, और सारा सफ़ेद सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था। तो ये थी कहानी, कैसी लगी आपको? वो बच्चा कौन था? आप समझ सकते हो कौन था? ये देखो, राक्षस पेड़ के नीचे गिरा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर सफ़ेद फूल हैं। वो जो बच्चा था उसे लेने आया था, वो कौन था? एक परमात्मा का रूप था बच्चा, एक बार उसने उसे प्यार किया था, वो भगवान था, और उसको वही बच्चा लेने आया था। तो ख़त्म करें यही कहानी।